अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सारा आपी, जिसमें तो कमाल के फैसले करती हैं सारा आपी। बुरहान की शादी से लेकर हमना की शादी तक हर फैसला कमाल का था। खैर यहाँ पर उनके लिए काफ़ी मुश्किलात भी हैं, लेकिन ये करेक्टर नेगेटिव करेक्टर नहीं है जैसी आमतौर पर सासे और नंदे दिखाई जाती हैं। खैर यहाँ पर सारा आपी नरमीन को लेने उसके घर भी जाती हैं, लेकिन नरमीन को ऑलरेडी बुरहान और अदनान ले जा चुके थे, जिस पर सारा आपी को काफ़ी हैरानगी हुई और नरमीन के पेरेंट्स के सामने बहुत शर्मिंदगी भी। खैर वो घर आई तो यहाँ पर देखा काफ़ी चिल माहौल है और सारा के बगैर भी काफ़ी पुरसकून तरीके से सब डिनर कर रहे थे। हालांकि इनके घर में रवायत नहीं कि इस तरह से एक भी फ़र्द के बगैर डिनर किया जाता, लेकिन यहाँ पर सारा ने यह भी बर्दाश्त किया। अगले रोज़ एक जेंटलमैन को बुला लिया और यहाँ पर अपने मार्ट उसको सेल कर दिए। शायद पहले ही ये आदमी ताक में था कि सारा के मार्ट खरीद ले। खैर यहाँ पर सारा के मार्ट्स बिक गए और यहाँ पर सारा ने अपने भाइयों को कुछ नहीं बताया, बल्कि इसी मिस्टर से कह दिया कि वो भाइयों को बता दे। तो फिर बस इन्होंने घर में बुला लिया तीनों भाइयों को और यहाँ पर उस्मान बोल उठा, आप हमें ऑफिस में भी बुला सकते थे, घर में बुलाने की क्या ज़रूरत थी। तो ये आदमी कहने लगा, वो मैं जल्दी में था, ऑफिस जाना नहीं था, इसलिए क्योंकि मुझे वकील के पास जाना था, बहुत से काम निपटाने हैं, प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी थी। तो उस्मान हैरान, प्रॉपर्टी? तो ऐसे में वो बताने लगा, जी सारा ने कल मुझे बुलाया था, उन्होंने अपने मार्ट मुझे बेच दिए और आपको बताने का कहा है। अब तीनों मार्ट्स का मालिक मैं हूँ, आप चाहें तो वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, वरना आपका वहाँ पर कोई हक नहीं। तीनों भाइयों ने ये सुना तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वाह, बहुत ज़बरदस्त फैसला किया, बहुत ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि अब इनको आटे दाल का भाव ऐसा मालूम पड़ेगा कि समझ ही आ जाएगी। तीनों भाई ऐसे उल्टे पांव सारा के पास भागते आए, आप ही ये क्या फैसला किया आपने, मार्ट क्यों सेल कर दिए? तो सारा रिलैक्स होकर कहने लगी, क्या मतलब, मेरे मार्ट थे, सेल कर दिए मैंने। मुझे नहीं लगता कि आप तीनों में से किसी को भी कोई इशू होना चाहिए। तो ऐसे में वो कहने लगे, आपने तो हमारे नाम करने थे ना? तो सारा मुस्कुराने लगी, हाँ जी करने थे, जिस तरह से ये घर तुम लोगों के नाम कर दिया था, मार्ट भी करने थे। जानते हो ना, ये घर भी मेरा था, लेकिन अम्मी अब्बा की ख्वाहिश थी कि भाई छोटे हैं, उन्होंने अभी कुछ कमाया नहीं, तो ये घर उन्हें दे दो। तो मैंने बस तुम लोगों को भी दे दिया और अपने हिस्से में भी रख लिया। इस घर में तुम लोग रह सकते हो, क्योंकि ये तो मैं तुम लोगों के नाम ऑलरेडी कर चुकी हूँ ना। लेकिन मार्ट्स मार्ट्स अब हमारे नहीं रहे। वो मैंने सुना था, हमना तुम लोगों को कह रही थी कि उसके बाप के पास बहुत अच्छी जॉब्स हैं तुम लोगों के लिए, जितनी मार्च से सैलरी मिलती है उससे 5 गुना ज़्यादा वो तुम लोगों को ऑफ़र कर रही थी। तो फिर मैं अपने भाइयों का बुरा तो नहीं चाह सकती थी ना। मुझे ऐसा ही लगा कि ये मार्च जो है अब नहीं रहने चाहिए, क्योंकि तुम लोग वहाँ पर जॉब करोगे तो यहाँ पर ये सब कौन संभालेगा। भाई मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं रही कि तीनों मार्च में जा जाकर सेल परचेज देख सकूँ, इसलिए बेचना ज़्यादा मुनासिब लगा। अब तो तीनों भाई शॉक्ड और सारा रॉक्ड देखते रह गए और उस्मान के कंधों पर अब जिम्मेदारी आ गई कि वो अपनी अपनी बीवी से कहते हुए उन्हें नौकरी दिलवाए। है, हम ना सिर्फ बातें करना जानती है, रिश्तों को तोड़ना जानती है और उसे कुछ नहीं आता। और यहाँ पर अब हमना की हकीकत सबके सामने आएगी और फिर मालूम पड़ेगा कि हमना और उस्मान वाकई ही इनको तोड़ने का बाइस बने हैं, वाकई ही इनको उजाड़ने का बाइस बने हैं। अब जाकर भाई हमना के और उस्मान के खिलाफ खड़े होंगे और आप ही से माफ़ी तलाफ़ी भी करते रहें तो आप ही अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि मार्ट तो बिक चुके। अब तो इन भाइयों को मेहनत करनी है, अपने बलबूते पर अपने पैरों पर खड़े होना है और फिर मालूम पड़ना है कि ये सब कुछ कितना मुश्किल था और पकी पकाई खीर खाना कितना आसान हुआ करता है। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको सारा का ये फैसला, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।